हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब केस 4 भी समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। केस 4 में है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, जैसा केस 3 था सेम केस 3 का ही सारा कुछ रिप्लिका है। सेम वही है कि सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया 3 साल का इंक्लूड करके 1,17,000। हमारा करंट ईयर है 1920 और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 10,000 रिसीव किया और फ्यूचर ईयर से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड 7,000 रिसीव किया। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ 1,17,000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट है उसका ध्यान देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर आपके पास लैंग्वेज जो लिखी होगी वो लिखी होगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। लैंग्वेज समझेंगे दोबारा से कि क्या लिखी होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 1920, ये करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो है रुपीज 15,000। 4 वर्ड लिखा है तो क्या होगा, और लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 2018-19 रुपीज 11,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4/18-19 यानी कि आपके पास पिछले साल से रिलेटेड 11,000 रुपीज पेंडिंग चल रहा था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4/18-19 11,000 रुपीज, और आगे दूसरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगिनिंग यानी कि 1/4/19 में 4,000 ही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये लैंग्वेज जो है यहाँ पर आपको दोबारा से याद दिला देता हूं, इसको समझ लेंगे। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर एज ऑन लिखा था और एज ऑन में बिगनिंग में लिखा था और एंड में लिखा था, और यहां पर फॉर द ईयर एंडेड यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 31 मार्च 20 और आउटस्टैंडिंग 4 31 मार्च 19 के अंदर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इस ईयर से रिलेटेड की बात कर रहा है और उस क्वेश्चन में टिल द डेट ऑफ की बात कर रहा था। यानी कि अगर मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल में चलूं तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपको ये बता दूं कि यहां पर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, इसका मतलब इस तारीख तक आपके पास ये एडवांस दिखाई दे रहा था। इस तारीख तक ये एडवांस दिखाई दे रहा था इस क्वेश्चन में। थर्ड वाले एग्जाम्पल के अंदर जो थर्ड वाला केस है उसमें ये इस तारीख तक ये टोटल अमाउंट आपके पास आउटस्टैंडिंग था। इस तारीख तक का मतलब सारा कुछ पीछे से मिलाकर। और अगर मैं नेक्स्ट यानी कि फोर्थ एग्जांपल में देखूं तो उसमें स्पेसिफिकली एक ईयर मेंशन किया गया है कि 1920 के लिए 15,000 पेंडिंग है और 18-19 के लिए 11,000 पेंडिंग है टिल द डेट। यानी कि अब आपको ये समझना है कि 18-19 से रिलेटेड 11,000 पेंडिंग चल रहा था और 15,000 1920 के लिए पेंडिंग है। 1920 के लिए ही पेंडिंग है, 18-19 के लिए पेंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे समझना है, उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो सारी बातें हम समझते हैं और उसकी अकाउंटिंग भी समझेंगे। तो एक बार ये वाला जो कैलकुलेशन है इसी को हम कॉपी करके आगे समझा देते हैं और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो आप भी आपको समझा देंगे। चलिए मैंने इसको कॉपी किया और आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब केस नंबर 4 की बात मैं करता हूं। आपने कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है भैया, आपको थोड़ी कह रहा हूं कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है। आपको समझा रहा हूं तो आपको समझना तो पड़ेगा ही। आप कह रहे हो, सारे बच्चे कहते हैं सर आप भी कॉपी करो तो हम भी कॉपी कर देंगे। कॉपी नहीं करना है आपने, तो कॉपी तो मैं ही करूंगा क्योंकि मैंने इसके अमाउंट को आपको समझाना है और सारी स्टेटमेंट सेम लिखनी है। तो सारी स्टेटमेंट सेम लिखनी है और उसके अंदर क्या क्या अमाउंट आएगा वो आपको बताना था। अब आपके पास क्वेश्चन में है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में लिखा है जी 1,17,000, हमने लिख दिया जी। अब लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर।
यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, करंट ईयर से रिलेटेड कितनी है। तो हमारे पास स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि 1920 करंट ईयर से रिलेटेड 15,000 है सर। तो हमारे पास यहां पर 15,000 आएगा, करंट ईयर से रिलेटेड 15,000 अमाउंट है, और साथ में लिखा हुआ है कि 18-19 से रिलेटेड 11,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 10,000 रिसीव हो गया। इसका मतलब इसका भी अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1,000, इसका भी, यानी कि 18-19 के अंदर जो आउटस्टैंडिंग चल रहा था, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो है आपके पास, यानी कि एज ऑन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो इन द बिगनिंग है आपके पास, यानी कि 1/4/19 के अंदर जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था, और 31/3/2020 के अंदर ये आउटस्टैंडिंग यहां पर 1,000 रह जाएगा। इन द बिगनिंग में 1/4/19 में 11,000 था, इस साल 1920 के अंदर आपके पास 10,000 रिसीव हो गया है। तो इसका मतलब 1,000 रुपीज अभी भी इस ईयर से रिलेटेड पेंडिंग है, यानी कि ये अमाउंट टोटल 15,000 नहीं आएगा बल्कि 16,000 आएगा। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखा है। फोर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस साल के स्पेसिफिक ईयर की बात चल रही है, ना कि टोटल टिल द डेट ऑफ की बात चल रही है। वहां पर केस नंबर 3 में टिल द डेट ऑफ की बात चल रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर की बात चल रही है। तो ये बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। आगे तो सब कुछ वैसे ही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर क्वेश्चन में गिवन ही है, और वो है 4,000। पिछले क्वेश्चन में भी 4,000 था, इस क्वेश्चन में भी 4,000 है। क्वेश्चन में लिखा ही है एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, वो है 4,000। उसके बाद बात करें कि आपने लेस क्या क्या करना है। इसके अंदर आपको पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, वो क्वेश्चन में आपको दिखाया ही था 11,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है। जो पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था वही यहाँ पर, यानी कि 7,000 रुपीज यहाँ दिखाई दे रहा है फ्यूचर के लिए जो हमने रिसीव किया। तो उन दोनों को हटा देंगे तो आप टोटल देखेंगे कि कितना है। 1,17,000 प्लस 20,000, ये अमाउंट आ गया 1,37,000। 1,37,000 में से 18,000 माइनस कर दे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,19,000, यानी कि 1,000 रुपए का अंतर आएगा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद कि आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे चढ़ाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में दिखाई देगा, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, और ये जो अमाउंट आपका आ रहा है 1,19,000 यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर ली। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं जो 1/4/2019 को बन रही है, यानी कि ओपनिंग है, और बैलेंस शीट अगर मैं क्लोजिंग बनाऊं जो ये क्लोजिंग है जो 31/3/2020 को बन रही है, तो उसमें क्या आएगा, यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आता है दोनों जगह पे ही, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, और यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो आपके लिए लायबिलिटी है वो यहां पर दिखाई देगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर हम बात करें 31/3/2020 के लिए आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितनी है सर। आउटस्टैंडिंग है 2018-19 से रिलेटेड और 19-20 से रिलेटेड। ये बात यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि इस वजह से ही आपको केस 3 में और केस
फोर्थ में डिफरेंस करना आएगा, और एडवांस के रूप में आपके पास 7000 है ही जो आपने निकाल लिया था। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में कितना था, 11,000 था मेरे हिसाब से, और एडवांस कितना था, 4,000, 11,000 यानी कि 4,000 था। तो बस इस तरह से ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मैंने आपको ही बता दिया। तो केस फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। एक और केस समझना है आपको इसमें, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस सब्सक्रिप्शन के जितने भी केस होने थे, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। आप चाहें तो इनको अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको वैसे भी कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको अकाउंट भी बता दूंगा कि आपको अकाउंट से करना हो तो कैसे किया जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।